नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्टखाने और गिगड़े हिनौला गांव के ग्रामीणों को भले ही जल जीवन मिशन योजना से प्रत्येक परिवार को कनेक्शन दिया गया हो, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पीने के पानी नसीब नहीं हो रहा। वहीं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों का भी कहना है कि विभागीय अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बाद भी पेयजल की किल्लत दूर नहीं हो पाई है। वहीं जल निगम अधिशासी अभियंता समीर प्रताप सिंह ने बताया कि बीते जुलाई महीने में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पेयजल लाइन को विभाग द्वारा दुरुस्त किया गया था, लेकिन अज्ञात व्यक्ति ने लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हमने अवगत कराया था कि जो हर घर नल हर घर जल चला था, उसमें एक्शन जेई और 3600 बार इन लोगों को फोन कर चुके हैं। परसों जेई साहब एक बार फिर आए भी थे साइड पे, उन्होंने जी हम सर्वे कर भी देखेंगे, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई है। और लगभग 3-4 सालों से ये लगातार पानी की परेशानी पूरे क्षेत्र में चल रही है, एक मेरे क्षेत्र में नहीं। और बाकी भाई पहले तो जेई साहब फोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं, फिर एक्शन साहब से एक बात करी थी तो फिर उन्होंने जेई साहब का नंबर दिया था, तो जेई साहब ने कहा कि हम साइड पे आ रहे हैं। एक बार साइड पे आए भी थे, उसके बाद भी कोई अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली है। सभी वरिष्ठ चेहरों ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर रैली के माध्यम से अपना विरोध भी जाहिर किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जो कि न केवल पार्टी के समर्थन में बल्कि सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज करने पहुंचे। रैली का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में किया गया। नेताओं ने नारेबाजी करते हुए लोगों को एकजुट करने का प्रयास भी किया और वर्तमान सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आज ही जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जुल्म ज्यादतियां बढ़ रही हैं। सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में, और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं। और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पे फेल है। इस इलाके का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली घाट का कोसी, गोला, जो करीब 70-80 हजार लोगों को रोजगार देती थी, वो निजी हाथों में दे दिया गया है। जिन लोगों ने 2 करोड़ नए रोजगार हर साल देने की बात की थी, उन्होंने 40 करोड़ बेरोजगार बना करके घर बिठा दिए हैं। और अच्छे दिन लाने वालों ने हालात ये कर दिए, चूल्हे जलाने मुश्किल हो गए। ये जो आक्रोश है, ये जनता का दर्द है। अब व्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हरिद्वार जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों से जल्द हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू होने जा रहा। मेडिकल कॉलेज के 100 मेडिकल सीट जो हैं वो आवंटित किए गए हैं। मैदानी जनपद होने के बावजूद हरिद्वार में चिकित्सकों की कमी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विशेष प्रयासों से हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के विशेष प्रयासों से अल्प समय में इसका भवन बनकर तैयार हो गया है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए शुरुआती चरण में 100 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी मिली है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हमारी सरकार सतत रूप से कार्य कर रही है।
प्रदेश में लगातार सशक्त भू कानून की मांग उठती जा रही है, जिस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार वृहद भू कानून लाने जा रही है। और साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी प्रदेश में भू कानून को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड भू कानून की दिशा में निश्चित रूप से सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ सोच भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू किए जाने के पक्ष में है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उत्तराखंड का करीब 70% क्षेत्र वन भूभाग वाला है और 30% भूभाग के लोगों की दुकानें और मकान। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किस तरीके से इसको संरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सीएम जरूर विचार कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला है तो निश्चित वो सोच रहे हैं उस दिशा में। लगता है कि बिल्कुल जरूरी है और हम शुरू में हिमाचल की तरह इस में भी भू कानून के हमेशा पक्षधर रहे, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है इस उत्तराखंड राज्य की, यहाँ लगभग 70% तो बड़े क्षेत्र है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा को छोड़कर उत्तराखंड के सभी सांसदों को इस बार सांसद समिति की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में पर्यावरण समिति की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मुझे मेरी अभिरुचि का विभाग मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा रुचि का विषय है जो पर्यावरण है, उस पर मैं बहुत लंबे समय से काम भी करता हूं और मेरी अभिरुचि का विषय मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से समिति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं उस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी का संगठन यानी कि सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है, जिसमें आपको बताते चले कि तमाम पदाधिकारियों नेताओं को अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। वहीं दायित्वधारी मंत्रियों को प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्यों के जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि सदस्यता अभियान पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है, जिसके तहत नए सदस्य और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में पार्टी का सदस्य बनने के लिए उत्साह दिखाया जा रहा है और युवा बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उन्होंने भी इस अभियान के तहत नए सदस्य जोड़े हैं। सदस्यता अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके तहत हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी में आम जनता इसमें जुड़ती है और वो यहाँ पर सदस्य बनती है। इसी के तहत ये अभियान चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जहाँ भी कैंप लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आम जन जो है इससे भाजपा से जुड़ना चाहती है। अभी लगातार निरंतर ये जो हमारे माननीय विधायक हैं, आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर कार्रवाई जो है वो करते रहते हैं। जनता दरबार में सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण भी किए जाते हैं। डीएम ने भी जनता दरबार में 130 से भी ज्यादा शिकायतें प्राप्त की। देहरादून के डीएम सबिन बंसल ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें भू विवाद और साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी, बसों के संचालन सहित अन्य घरेलू विवाद से जुड़े हुए सामने आए हैं। इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर किया है, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिनके निस्तारण के लिए संबंधी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आम जनता को राहत दी जाए। लेकिन लगभग 130 ग्रीवेंसेज आज प्राप्त हुई थी, जिसमें नेचर ऑफ कंप्लेंट्स
लैंड डिस्प्यूट से लेके और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी, बसेस संचालन, जो हमारे जहाँ पे बच्चे कम हैं स्कूल्स में, ग्रामीण एरियाज में, वहाँ पे सरकार की भी पॉलिसी है कि उनको सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जाए ताकि संसाधन जो हैं ठीक से उपयोग में लाए जा सकें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सके। और कुछ जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, कुछ प्रमाण पत्र जारी होते हैं, पेंशन लगती हैं, तो इस तरह के नेचर ऑफ कंप्लेंट्स रही हैं। और ये हमारे सारे विभागीय अधिकारी इसीलिए मौजूद रहते हैं। पौड़ी जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय परिसर समेत तहसील से लेकर BSNL कार्यालय तक स्वच्छता अभियान चलाया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली की मौजूदगी में चलाए गए स्वच्छता अभियान के जरिए आम जनता को अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई करते रहने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जनपद के कई स्थानों पर वृहद रूप से स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सरकारी विभागों, स्कूली छात्र छात्राओं का सहयोग भी लिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता जागरूकता रैली में प्रतिभाग करने की अपील की है। वर्ष 2024 तक ये एक वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें न केवल न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखना है, साफ सफाई हर एक स्थान की जानी है, बल्कि पूरे जिले में एक स्वच्छता संबंधी अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी विभागों के साथ उनके सहयोग से स्कूली छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय परिसर पर भी इस तरह का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी तक जिले के कई स्थानों पर यह स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा चुका है। ऊर्जा क्षेत्र के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मी अपने नियमितीकरण को लेकर भी सरकार से मांग कर रहे हैं। विद्युत संविदा कर्मी एकता मंच के संयोजक विनोद कवि के मुताबिक हाईकोर्ट के नियमितीकरण के आदेश आने के बावजूद सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है और अब नियमितीकरण नियमावली 2024 बनने आने के लिए जा रहे हैं। अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नियमावली में ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य संविदा कर्मियों जिन्हें 10 साल से पूर्ण हो चुका है, उनको नियमितीकरण का लाभ देने के प्रावधान रखें। उग्र आंदोलन करने के लिए भी कर्मियों को बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारा जो आंदोलन है, ये ऊर्जा क्षेत्र के जुड़े हुए जो उपनल के माध्यम से संविदा कर्मचारी है, जो तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजीवीएल, पेट्रोल में काम करते हैं। हमको काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गया है, कोई 10 से 15, 20 साल तक हम लोग काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश है हमारे पक्ष में नियमितीकरण को लेके, लेकिन अभी तक सरकारों ने नियमितीकरण की ओर कोई कदम नहीं उठाया। अभी राज्य सरकार रिसेंटली अभी हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक नियमितीकरण नियमावली 2024 लाने वाली है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एक बार फिर से अटैचमेंट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खुद अटैचमेंट को लेकर पूरी रिपोर्ट तलब करने के लिए निर्देशित किया है और साथ ही आखिरकार किसकी सिफारिश पर अटैचमेंट हुए हैं और क्या जिन शिक्षकों के अटैचमेंट हुए हैं वे गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या नहीं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत खुद इस मामले पर गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 46 प्रवक्ता ऐसे हैं जो अपने मूल स्कूल को छोड़कर दूसरी जगह अटैचमेंट पर, 76 LT संवर्ग के शिक्षक जो अपने मूल विधायक को छोड़कर दूसरी जगह पर अटैच हैं। 200 प्राइमरी शिक्षक ऐसे हैं जो अपने मूल विद्यालयों को छोड़कर दूसरी जगह अटैच हैं। हैरान करने वाला आंकड़ा मिनिस्टर संवर्ग के लिए भी सामने आया है। आपको बताते चलें कि खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और शिक्षा मंत्री ने आपको बताते चलें कि पूरा मामले को निर्देशित किया गया। विभाग में अटैचमेंट को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी हाल में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक तो जो अभी तक अटैचमेंट किए गए हैं शिक्षकों के और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों से, वो सूची तलब करी थी, तो लगभग 600 के करीब थे। तो उनके द्वारा एक तो ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और जो
अटैचमेंट जो है जियो के अनुसार है, जो जेन्युइन केसेस है वही अटैचमेंट किया जाए। तो जो वास्तविक जिन्हें जरूरत है उनको तो संगठन ने कभी विरोध नहीं किया, अभी भी नहीं करेगा। लेकिन जितने भी फर्जी, हम तो आज भी कह रहे हैं, जितने भी फर्जी मेडिकल वाले हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें पकड़ के बीआरएस दे देना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और ये अटैचमेंट के बाद खाली ब्यूरो के जाने से कुछ नहीं होता, इसे महानिदेशक को साहस भी करना पड़ेगा। कम से कम एक तरफ जहाँ नियम के अंतर्गत शिक्षक का स्थानांतरण हुआ उसे तो कार्य मुक्त नहीं कराया जा रहा है। खबर से है, जहां पर सड़कों के जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब कहीं पर भी आपको बताते चले कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों को ढोकर ट्रैफिक कार्यालय ले जाया जाएगा। वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए देहरादून जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में अलग अलग मार्गों पर पुलिस ने कार्रवाई का दायरा भी बढ़ा दिया है। वहीं एसएसपी के मुताबिक नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को टो करने के लिए भी अब 21 क्रेनें संचालित की जाएंगी। अतिरिक्त क्रेनें बढ़ाने के लिए दून पुलिस ने शासन से अनुमति ले ली है और अब तक जनपद के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई करने के लिए भी 9 क्रेनें संचालित की जा रही हैं। शहर की यातायात व्यवस्था के लिए यहाँ पर हमारी 9 क्रेन यहाँ पर कार्यरत थी, जो पीपीपी मोड में चल रही थी। लेकिन जिस तरह से यातायात का दबाव बढ़ रहा है, अभी त्योहार का सीजन भी आ रहा है, साथ ही साथ एलिवेटेड रोड भी अब ओपन हो जाएगी आने वाले कुछ मंथ में, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आएंगे। और खासकर जो देखा गया है कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी होने पर, चाहे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, उसके कारण काफी यातायात में प्रबंधन में दिक्कत आती है। विश्व शांति का संदेश देने के लिए अब आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शहर में भारतीय जैन मिलन की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 108 मुनि उपाध्याय विकसंत सागर महाराज ने बताया कि भगवान महावीर के 2550 में निर्माण वर्ष पर होने जा रहे हैं और कई कार्यक्रम की श्रृंखला में 2 अक्टूबर को पूरे भारत की 1500 शाखाओं के माध्यम से विश्व शांति और स्वास्थ्य कामना को लेकर पूरा देश दौड़ेगा, शांति मार्च निकालेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान महावीर किसी विशेष के महावीर ना होकर सभी जनमानस के महावीर हैं। उन्होंने अपने उपदेश में अहिंसा जियो और जीने दो, जल ही जीवन है और वनस्पति में जीव है और साथ ही पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया है। भगवान महावीर के 2550वें निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जो 14 नवंबर 2023 से शुरू हुआ था और 1 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस बीच में हमने बहुत सारी प्रतियोगिताएं की, जिसमें कि बच्चों में भाषण प्रतियोगिता, बच्चों में चित्रकला प्रतियोगिता, बच्चों में निबंध प्रतियोगिता, जिसमें कि भगवान महावीर के संदेश जैसे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, इन सब के ऊपर बच्चों ने अपने अपने विचार रखे और उन बच्चों को हमने महाराज श्री के सानिध्य में उन्हीं के विद्यालय में जाकर मैराथन दौड़ का जो आयोजन है वह विश्व शांति के लिए, जन जन में सौहार्द प्रेम बढ़े, एक दूसरे के विचारों से सहमत हों, एक दूसरे के प्रति अपनी शुभ विचारों को रखें, एक दूसरे से मिलनसारता हो, एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान शब्दों का संवाद हो। देहरादून शहर में लगातार जिलाधिकारी, नगर निगम अधिकारियों द्वारा नालियों और नहरों की लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नगर निगम की सफाई कर्मचारी द्वारा अधिकारियों की मेहनत पर पानी फिरते हुए नजर आ रहा है और शहर में कई जगह पर देखा गया कि सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई करने के बाद इकट्ठा हुए कूड़े को नालों के अंदर जो है वो फेंक दिया जाता है। इसके बाद बरसात होने पर पानी नदी और नालों में जाने के बजाय रोड पर ही नहीं जैसे की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने भी कहा कि जल्द ही ऐसे सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सुपरवाइजर को भी निर्देशित किया जाएगा। शहर को साफ और स्वच्छ करने के लिए लगातार अभियान जारी है और कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी कूड़ा ना रहे। कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो हर जगह से डोर टू डोर कलेक्शन करे कूड़े का
इसके बावजूद भी जो आप बता रहे हैं कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा नालियों में या इस तरीके से कूड़ा डाला जाता है, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। टिहरी जनपद के गणनगर गांव में आसमान से गुब्बारे के साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई है, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को दी गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष घनसाली सचिव संजीव थापलियाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने डिवाइस का निरीक्षण किया। इसके पश्चात प्रशांत जोशी के द्वारा डिवाइस को थाना अध्यक्ष घनसाली को सौंपा गया है। जानकारी मिली कि डिवाइस मौसम विभाग का आमतौर पर मौसम की जानकारी लिए इस तरह के डिवाइस को आसमान में उड़ाया जाता है, मगर इस पर मेड इन कोरिया लिखा होने की वजह से ग्रामीणों ने सुरक्षा दृष्टिगत इसकी जानकारी प्रशासन को दी है। हमारे गांव में आसमान से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरा जो कि गुब्बारे से बंधा हुआ था और गुब्बारे के फूटने के बाद वो खेतों में गिरा, जिसे देख के कुछ देर तक लोगों में बड़ी सनसनी रही। फिर उसके बाद डिवाइस को लाया गया और हम लोगों के द्वारा उसे फिर गूगल पर सर्च किया गया, तो वो वेदर के बारे में रिपोर्ट बता रहे थे कि वेदर संबंधी रिपोर्ट देता है। थाना अध्यक्ष ने डिवाइस का निरीक्षण भी किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस डिवाइस का निरीक्षण किया गया है और ग्रामीणों ने दहशत मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और थाना अध्यक्ष ने डिवाइस का भी मौके पर निरीक्षण किया है कि आखिर ये डिवाइस किस तरीके की है। दरअसल आसमान से अचानक से गुब्बारा गिरा और उसी गुब्बारे में इस डिवाइस भी मिली है। आखिर ये डिवाइस किसकी है और कैसे ये खेतों में पहुंची, जहां पर ग्रामीणों में इस डिवाइस को लेकर सनसनी मच गई और इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस भी कर रही है। फौरन ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए इस डिवाइस का निरीक्षण किया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ये डिवाइस बरामद की गई है। आपको बताते चले कि आसमानी गुब्बारा अचानक से डिवाइस से खेतों पर गिरा, जहां पर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई और मामले की जांच लगातार की जा रही है। सोमवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आपको बताते चले कि आयोजित जनसभाओं में लगातार ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों के भीतर हरियाणा की तस्वीर बदली है। कांग्रेस यहां फिर से कट कमीशन और करप्शन पर भी खेल शुरू करना चाहती है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार गौतम, सतपाल जांबा और साथ ही गणेश अदलखा के समर्थन में अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं की हैं। देश के साथ हरियाणा भी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा है और आज हरियाणा सामाजिक और आर्थिक रूप से बुलंदियों को छू रहा है। कांग्रेस है जिसके राज में आप सबको याद होगा सरकारी नौकरियों में पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था भाइयों बहनों, जिसके कारण से हमारे अनेक युवा नौजवान भाई बहन, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा होती थी, क्षमता होती थी, लेकिन उनका नंबर चयन में इसलिए नहीं आ पाता था कि वो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में पिछड़ जाते थे और ऐसे प्रतिभावान छात्रों का हक माना जाता था। मुनीकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस की चेतावनी के बावजूद दुकानदार और ठेकेदार अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करने के लिए तैयार नहीं है। दुकानदारों और ठेकेदारों की लापरवाही क्षेत्र की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही है। पुलिस ने सत्यापन नहीं कराने वाले दुकानदारों ठेकेदारों को एक मौका सत्यापन कराने के लिए दिया, जिसके तहत तपोवन चौकी में शिविर लगाकर दुकानदारों और ठेकेदारों को अपने कर्मचारियों का सत्यापन कराने की सुविधा दी है। पहले दिन लगाए गए शिविर में 185 कर्मचारियों का सत्यापन पुलिस ने किया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर तपोवन पुलिस चौकी में शिविर लगाया गया। मौके पर एसएसआई योगेश पांडे और चौकी पर
प्रभारी प्रदीप रावत खुद कर्मचारी का सत्यापन करने के लिए काम कर रहे थे। वहीं इंस्पेक्टर ने दुकानदारों, ठेकेदारों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। लास्ट टुडे में इतना ही। नमस्कार।